उपमंडल नालागढ़ के अंतर्गत मलेहणी पंचायत में मनरेगा और खनन कार्यों में बड़े पैमाने पर घोटाले का खुलासा हुआ है। पूर्व प्रधान बग्गाराम ने आरटीआई के माध्यम से इस घोटाले का पर्दाफाश किया, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर 300 फीट रेत और BMW व स्विफ्ट कार में खनन सामग्री की ढुलवाई का चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। बग्गाराम ने आरोप लगाया कि वर्तमान पंचायत प्रधान और सचिव की मिलीभगत से यह घोटाला पिछले 4 वर्षों से चल रहा है। पूर्व प्रधान बग्गाराम ने बताया कि आरटीआई के जवाब में खुलासा हुआ कि एक मोटरसाइकिल पर 300 फीट रेत की ढुलाई दिखाई गई, जो कि असंभव है। इसके अलावा खनन सामग्री को BMW और स्विफ्ट कार जैसे वाहनों में ले जाया गया, जो कि नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि एक ही वेंडर को बार बार टेंडर दिए जा रहे हैं और बिलों में खनन वाहनों के बजाय कारों और मोटरसाइकिलों के नंबर दर्ज किए गए। बग्गाराम ने बीडीओ नालागढ़ को शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई नहीं की तो वे हाईकोर्ट का रुख करेंगे। बग्गाराम ने दावा किया कि मनरेगा के तहत हुए कार्यों में भी बड़ी अनियमितताएं सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि ज्यादातर कार्य मशीनों से किए गए, जबकि मनरेगा के नियमों के अनुसार मजदूरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह भी सामने आया कि कार्यों के लिए स्वीकृत राशि और MB का विवरण गायब है, जिससे भ्रष्टाचार की गहरी परतें उजागर होती हैं। कांग्रेस पार्टी नालागढ़ उपाध्यक्ष अनमोल राणा ने इस घोटाले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई में भी मोटरसाइकिल और कारों में खनन सामग्री ढोने की खबरें सामने आई थी और अब मलेहणी पंचायत में भी ऐसा ही मामला उजागर हुआ है। मलेहणी पंचायत के वर्तमान प्रधान सालिग्राम ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे पूर्व प्रधान बग्गाराम की राजनीतिक साजिश करार दिया। सालिग्राम ने कहा कि सभी सामग्री ट्रैक्टरों के माध्यम से लाई गई थी और वेंडर द्वारा प्रस्तुत बिलों में किसी कार या मोटरसाइकिल का उल्लेख नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बग्गाराम ने 2016 में जब उनकी पत्नी प्रधान थी, मनरेगा के तहत 14 लाख रुपए का फर्जीवाड़ा किया था, जिसमें चेक उनके निजी खाते में जमा किए गए। सालिग्राम ने इस मामले में बीडीओ नालागढ़ को शिकायत दर्ज कर बग्गाराम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस घोटाले ने स्थानीय स्तर पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। ग्रामीणों और स्थानीय नेताओं ने प्रशासन से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बग्गाराम ने कहा कि यदि प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की तो वे हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे। दूसरी ओर सालिग्राम ने दावा किया कि यह बदनामी की साजिश है और वह भी कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये जो घोटाला हुआ है बहुत बड़ा घोटाला हुआ और आरटीआई के तहत हमने जब इसका पता किया तो 300 फुट रेत जो है वो मोटरसाइकिल पे जा रहा है और 3-3 हजार जो टाइल है वो BMW गाड़ी और मूर्तियों में जा रहा है, जिसका कि कोई भी वो नहीं है। और इनकी जो कुटिशने हैं वो भी 3 साल से सेम एक ही आदमियों की चल रही है और ये बहुत बड़ा घपला है और इनका कोई ऐसा वो नहीं है कि ये कौन सी जगह पे? ये ग्राम पंचायत मलेहणी में। किसने किया ये सचिव सेक्रेटरी जो है कमल भट्टी और प्रधान सालिग्राम। और ये तो अभी इन्होंने ठीक ढंग से ये बताया नहीं कि किस वर्ग के लिए कितना पैसा दिया है। ये तो खाली जो हमारे पास बिल आए हैं उनके आधार पे हम बोल रहे हैं, बाकी ये तो कोई हिसाब नहीं है इन्होंने के 4 साल में कितने घोटाले किए हैं। और नंबर 2, मनरेगा के तहत जितने भी काम हुए टोटल काम मशीन द्वारा हुए और सभी टोटल जितने भी मस्ट्रोल है वो सब फर्जी है। अब आप आज नालागढ़ आए थे, कहाँ क्या दिया? आज हम नालागढ़ में आए थे तो हमने BDO साहब इसके पास इसकी कंप्लेंट दी और उनसे हमने मार्क करा के अपने पास ले लिया। और इससे पहले हमने जो नरेगा की थी वो हमने विजिलेंस को भी भेज दिया, डी साहब को भी भेज दिया, BDO साहब और SDM साहब को सभी को भेज दिया। और अब देखते हैं कि विभाग इस पे क्या करता है, होता है कुछ या फिर कोई और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कितना का घोटाला होगा आपके हिसाब से जो आपको लग रहा है?
घोटाला तो तब पता चलेगा जब ये बताएंगे कि हमने किस काम पे कितना पैसा खर्च किया, ये तो बता ही नहीं रहे। नहीं, ये बाइकों पे कैसे ले जा रहे हैं ये जो रेत बजरी? वो तो हमने जो बिल इनसे आरटीआई के तहत मांगे हैं, हमने तो ये भी मांगा था कि किस काम के लिए कितना पैसा सैंक्शन हुआ है और उस काम की हमें एमबी का विवरण भी दिया जाए, लेकिन इन्होंने ना एमबी का विवरण दिया और ना इसमें अभी इन्होंने ये बताया कि किस काम के लिए कितना पैसा सैंक्शन था या आवंटित था। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इसकी शुरू से लेके तो जड़ से लेके इसकी ठीक ढंग से छानबीन हो और दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होकर कानूनी कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि आइंदा के लिए ये इस पे और लग सके। आपको लगता है कि कार्रवाई होगी, क्योंकि इलेक्शनों को भी 5-6 महीने का ही समय बचा है? देखो ये तो मेरी उम्मीद है, बाकी अब जो भी हमारे आगे ऑफिसर हैं वो इस पे वो क्या वो लेते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। कोर्ट में भी जा सकते हैं? हाँ, अगर ये तो मैं पहले से ही चैलेंज कर रखा है कि अगर हमें बीडीओ साहब से या एसडीएम साहब से या नीचे जितना भी हमारा वो, अगर इनसे हमें कोई भी ठीक ढंग से हमें तसल्ली नहीं हुई तो हम कोर्ट से हाई कोर्ट तक भी मैं जाने के लिए तैयार हूँ। नमस्कार जी, मैं अनमोल सिंह राणा, वाइस प्रेसिडेंट नालागढ़ कांग्रेस पार्टी से। आज मेरे पास एक मलैनी पंचायत से एक्स प्रधान जी हमारे बग्गाराम जी हमारे पास आए थे अपनी समस्या लेकर। जब हमने इनके कागजात को चेक किया जो ये हमारे पास लेके आए थे, उसको लेकर हम बीडीओ साहब के पास भी गए हैं। जब हमने देखा कि ये जो फर्जीवाड़ा यहाँ पे इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जो कि हम सुनते थे कि जुब्बल कोट खाई में पता नहीं क्या क्या मोटरसाइकिलों पे साइकिलों पे और रेत जा रहा है, पानी जा रहा है, पता नहीं कितने कितने गैलन, वो आज फर्जीवाड़े नालागढ़ में भी शुरू हो गए हैं। आप देखिए कि मलैनी पंचायत में जो हमारे प्रधान जी है उन्होंने अपने बिल दिए हैं, इन्होंने आरटीआई डाली है तो उसमें बिल आए हैं। तो जो बिल कुछ हमें प्राप्त हुए हैं उसमें देखा है कि जो नंबर इन्होंने डाले हैं वो स्विफ्ट गाड़ी के है, मोटरसाइकिल के है, बीएमडब्ल्यू के है। और क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक मोटरसाइकिल 300 फीट रेता लेके जा सकता है, या बीएमडब्ल्यू गाड़ी 300 फीट रेत या टाइलें लेकर जा सकती है, स्विफ्ट गाड़ी 300 फुट रेता लेकर जा सकती है? ये सारा फर्जीवाड़ा है और हम प्रशासन से भी ये मांग करेंगे। हमारे माननीय एमएलए साहब है, हम उनसे भी दरख्वास्त करते हैं कि इस फर्जीवाड़े के खिलाफ जिस तरह से प्रधान जी ने आवाज उठाई है, हमें भी उनका साथ देना चाहिए और इसकी तह तक जाकर इसकी छानबीन करके पूरे जो ये फर्जीवाड़ा है इसको जो है उजागर करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई भी प्रधान ऐसी गुस्ताखी करने की हिम्मत ना कर सके। सर ये बिल्कुल सरासर झूठ है जो उनको बता रहे हैं। अभी स्विफ्ट गाड़ी में या मोटरसाइकिल पर रेता बजरी लेकर आए हैं। हमारे पास तो जो वेंडर है हमारा, उसकी बकायदा कोटेशन ले रखी है हमने, और उन्होंने बिल दिए है। अब किसका नंबर लगा रखा है किसका नहीं, हमारे तो नंबर तो मैंने देखा नहीं है किस चीज़ का है। क्या सर, जब कोई बिल आते हैं आपके पास, सेक्रेटरी साहब आपके अधिकारी भी बैठे हैं, हाँ जी, तो वेरीफाई नहीं करते हैं चीज़ों? बिल्कुल करते हैं, पर नंबर का तो नहीं होता उसमें पता भी किस चीज़ का नंबर है। हमने कौन सा ट्रैक्टर, हमारे पास तो ट्रैक्टर और टिप्पर आता था उसका लेकर नहीं। क्या कहना चाहते हैं जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं आपके? सर ये तो सरासर राजनीति से प्रेरित है, सरासर झूठ है। मैं बीजेपी से बीजेपी से वो करता हूँ, माइंडेड आदमी हूँ और राजनीति से प्रेरित है। किसी को दोषी ठहराना सरासर। पहले भी शिकायत हुई? हाँ, पहले बहुत शिकायतें, जो ये बग्गाराम है शिकायतें करता रहता है, कभी एसडीएम की, कभी किसी की, और इसको दरअसल हार नहीं पच रही, लगातार वो रहा इसमें पंचायत में। और इसने भी बहुत घोटाले करे, जिसको मैं आपको बाद में बताता हूँ भी इसने क्या कर रखा है। मनरेगा में लगभग 14 लाख रुपए का जो इसने फर्जी अपने कहते हैं चेक अपने खाते में डाले, जो कि एक्ट में नहीं अभी अपने खाते में डाल सकते। और इसकी घरवाली भी प्रधान रही है और उसने भी अपने पति के खाते में पैसे डाल रखे हैं। ये कब की बात है? ये इसमें 16 की बात है। चलो, एलिगेशन तो आपके ऊपर भी उन्होंने लगाया कि सर मेरे पास प्रूफ भी काम हुआ है जेसीबी मशीन लगा के। सर जेबीसी मशीन लोगों के काम है, लोगों ने किए हैं, तो लोग बताएंगे जेबीसी लगाई कि नहीं लगाई। मनरेगा के काम में, मनरेगा में काम में नहीं लगा सकते, उसमें सब बिल लगे हैं, वो कहते हैं फर्जी है, वो तो लोग बताएंगे फर्जी है क्या है। कुल मिलाकर आपका क्या कहना है इस पूरे विवाद पर?
सर ये तो राजनीति प्रेरित है, किसी को बदनाम करने वाली बात है। अगर आगे इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन के बाद में सारा इलेक्शन का चक्कर है, कोई और नहीं है। और ये तो है भी बिल्कुल ही अपने वो लगाता रहता है किसी पे भी, कभी डिपो वालों के, कभी पंचायत के, कभी फॉरेस्ट वालों, किसी को भी लगा देता है। इसका काम ही है।